हाँ जी, सब तो पहला स्वागत है जी। अज की प्रैस कॉन्फ्रेंस जी हैगी आ, पंजाब की सब तो वड्डी प्रॉब्लम जी है ना वो हैगी आ नौजवानी ते किसानी। इस तो उत्ते पंजाब दे विच कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ। ते इन्हां दोनों चीज़ों के विच इस टाइम नौजवानी साडी गर्क हुई पई आ, किसानी दा तां हाल ही माड़े ने। असीं दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे हाँ, 6 महीने बैठ के वापस आ गए हाँ, ते नौजवानी दा इस टाइम की हाल हैगा वो आपां सारिआं नूं पता है। गल ये नहीं हैगी कि सरकार नाल लड़ना जरूरी है, गल ये है कि अपने घरां नूं साਂभਣਾ पहलां बहुत ज़्यादा जरूरी आ। ते साडी किसानी जिहड़ी आ दुनिया दा सब तो वड्डा बिजनेस, जे तुसीं दुनिया दे टॉप 3 बिजनेस की गल करोगे, सब तो जिहड़ा तीजे नंबर ते दुनिया दा टॉप मोस्ट कमाई करने वाला बिजनेस हैगा वो हैगा जी ग्रॉसरी दा। उस तो बाद दूजे नंबर ते ये हैगा $450 ट्रिलियन दा। उस तो बाद दूजे नंबर ते जिहड़ा हैगा आ वो हैगा जी किसानी दे नाल जुड़े हुए जिहड़े संद ने, जिहड़ा एग्रीकल्चर का जिन्ना संद आ वो दुनिया का दूजे नंबर का सब तो वड्डा किता आ, सब तो वड्डा आमदन उहदे विच हैगी आ। ते दुनिया का टॉप मोस्ट जिहड़ा किता आ वो हैगी आ किसानी। $15 ट्रिलियन तो उत्ते दा इहदा टर्नओवर हैगा 1 साल का। ते पंजाब दे किसान का हाल की आ? पंजाब दा किसान आत्म हत्या कर रहा। पंजाब दे किसान कोल अपना करजा चुकाउण दे पैसे नहीं हैगे। पंजाब दे किसान दे कोल अपनी धी विआहण तो बाद फाहा लाण तो इलावा होर कोई हल नहीं हुंदा। गल की है, असी अपनी किसानी नूं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए, असी अपनी नौजवानी नूं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए, असी सही तरीके नाल वो काम ही नहीं कर पाए जिहदे नाल असी प्रफुल्लित हो पाईए। सरकारां नाल लड़ना तां बाद दी गल आ, पहलां घर साਂਭ लईए। ते इस मुद्दे नूं मुੱਖ रखदे होए असी एक प्रोग्राम करन जा रहे हैं 22 अक्तूबर नूं टैगोर दे विच असी इकट्ठे हो रहे हैं। डॉक्टर बलारा जी हैगे ने साडे नाल, सारा प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं सिर्फ मीडिया सलाहकार हाँ, तो अगे जरा टेक ओवर करेंगे बलारा जी। नमस्ते आप सबको। 22 अक्टूबर को जिस दिन संडे पड़ता है उस दिन हम लोग एक्सपैंडिंग होराइजन्स के बैनर तले एक कार्यक्रम कर रहे हैं टैगोर थिएटर में, सेक्टर 18 चंडीगढ़ में, जिसका मुख्य जो बिंदु रहेगा वो बच्चे रहेंगे। बच्चे मतलब किस तरह से कि आज के समय में बच्चे की जो एजुकेशन है वो ऐसी हो गई है कि वो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक रट्टे मार रहा है और आखिर में जो रिज़ल्ट है उसका वो ज़ीरो आता है। कंपटीशन की इस दुनिया में जो पास परसेंटेज का रेट है वो 99.9% फेलियर के बाद 0.1% मैक्सिमम रेट है जो पास परसेंटेज है किसी भी भर्ती में। जितना बच्चा पास आउट होता है किसी भर्ती में और जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं ये उसका प्रतिशत हमने आपको बताया है। इस प्रतिशत में जो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में सबसे बड़ी जो कमी आपको दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी कि जो स्कूल है और कॉलेज है और समाज है ये तीनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य में काम नहीं कर रहे और स्कूलों की जो भूमिका है वो केवल एक पेपर लेने वाली एजेंसी के जैसी हो गई है जिसमें सीखने का काम खत्म हो गया है। बच्चा स्कूल जाएगा, उसको एक करिकुलम दे दिया जाएगा, वो अपने करिकुलम को रट्टे मारता रहेगा और आखिर में एक यूनिट टेस्ट, फिर मंथली टेस्ट, फिर वीकली टेस्ट और फिर एनुअल टेस्ट दे करके अपनी इस योग्यता को साबित करेगा। जीवन में फर्स्ट आएगा अगर अपनी क्लास में तो उसको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और कौन से नौकरी उसको मिलेगी ये तो तय कर दिया जाता है, लेकिन जो अगर टॉप नहीं करेगा तो क्या करना है इसके बारे में चर्चा नहीं है। अगर बच्चा पास हो रहा है किसी एग्जामिनेशन में तो इसका तो खूब चर्चा है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो क्या करना है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो शिक्षा है, साथ में पेरेंटिंग है और तीसरा करियर काउंसलिंग है, ये 3 अहम मुद्दे हैं जो बच्चों को लेकर के सेंसिटिव तरीके से हमको सोचना पड़ेगा। आपका बच्चा जिद्दी बहुत हो गया है, कार्टून्स बहुत देखता है, वो एक दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई करता रहता है, अपने जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, अपने समाज के प्रति जागरूक नहीं है, अपने लोगों के प्रति जागरूक नहीं है, अपना करियर किस तरह से चूज़ करे उसके प्रति उसको नहीं मालूम है, या वो मोबाइल में लगा रहता है या गेम खेलता रहता है या OTT पे लगा हुआ है या इंटरनेट का आदी हो चुका है या नशे का आदी हो चुका है। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, इस पर चर्चा नहीं हो रही और इसमें आखिरी कसूर बच्चे का ही निकाला जा रहा है। जबकि हमारा ये मानना है कि हम लोग एक ऐसे दौर पर हैं
जहां बच्चे के हिसाब की एजुकेशन होनी चाहिए, और वो भी वैसी कि जो बच्चे को टैलेंट जैसा मिला है, जिस तरह की वो उसका दिमाग परमात्मा ने बनाया है, उसके हिसाब से उसकी शिक्षा हो और उसके हिसाब से ही उसको एक्सपोजर मिले, जिससे कि वो ऐसा कार्य अपने जीवन में अपना सके जो उसको उसी दिशा में ले जाए जिसके लिए उसको पैदा किया गया है, जिस तरह का दिमाग देकर कुदरत ने उसको बनाया है। तो हम इस सिलसिले में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें आप इनवाइटेड हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर कोशिश हो कि जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चे ना आ पाएँ तो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं है कि उनको घर में किसी के हवाले किया जा सके, तो आप अपने बच्चों समेत, आप पूरे परिवार समेत आइएगा। आपको पता चलेगा कि परवरिश में दौरान होने वाली वो कौन सी गलतियां हैं, किस तरह के ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कार्रवाई चालू करते हैं, मतलब उनकी पेरेंटिंग जिस तरह से करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा दायित्व क्या है। हम जितनी भी गलतियां बच्चा करता है, उन सारी गलतियों का दारोमदार, उन सब की जिम्मेदारी बच्चे की ही रखते हैं। टीचर इसमें ज़िम्मेदारी लेने से भाग रहा है, पेरेंट इसमें ज़िम्मेदारी लेने से भाग रहा है, और समाज भी जिम्मेदारी लेने से भाग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि समाज अपनी ज़िम्मेदारी तय करके आगे बढ़े और आगे बढ़ करके एक ऐसा माहौल बनाया जा सके कि बच्चों को इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। जिस तरह का माहौल बन रहा है, हमारे बच्चे जिस तरह टैबलेट, मोबाइल और इंटरनेट के आदी होते जा रहे हैं, आप जानेंगे कि ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चों का अंत एक नशेड़ी बच्चे के तौर पे होता है, और आखिर में फिर उसके पास भी वही रास्ता मिलता है जो एक कर्जदार किसान का होता है कि आखिर में फंदा लगा लेना। तो मैं समझता हूं कि इससे बचने के लिए समाज को आगे आकर के अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। समाज को अपने बच्चों को संभालने के लिए इस मसले पर काम करना चाहिए। और हम लोग 22 अक्टूबर को टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ में पहुंचकर हम लोग इस सेमिनार को सफल बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहां पहुंचें। वहाँ एक कंपटीशन है, जिस तरह से एबेकस क्लासेस हमारे एक्सपैंडिंग होराइजन्स पे दी जाती हैं। मैडम डॉक्टर पूनम बल्हारा हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका पुरस्कार वितरण समारोह भी होगा, और बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी जिसमें आप अपने बच्चों को किस दिशा में लेकर के जाएं, इस पर खूब चर्चा होगी। तो आप लोग पहुँचिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर इस कार्यक्रम को सफल बनाइएगा। डॉक्टर साहब, आप ये मतलब जो आप कह रहे हो कि बच्चों की परवरिश करने, मतलब कैसे परवरिश करने का, मतलब कैसे सिखाओगे, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बता सकते हैं? देखिए क्या होता है, अभी जो परवरिश हो रही है वो एकल पेरेंट परवरिश कर रहा है। हमारा कहना ये है कि एक बच्चे की परवरिश करने में पूरा गांव लगता है। ये कहावत है, वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, उस जॉइंट फैमिली में सभी तरह के लोग रहते थे। सभी तरह के लोग जब अपना कार्य करते थे तो बच्चा अपने जीवन में देख लेता था कि किस तरह के आदमी की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है समाज में, कि जो आदमी झूठ बोल रहा है, जो आदमी गलत काम कर रहा है, एक दूसरे बंदे को हानि पहुंचा रहा है, ऐसे बच्चों की एक्सेप्टेंस कम है, ऐसे लोगों की। तो बच्चा अपने जीवन में क्या बने, कैसा व्यवहार करे, ये सारी चीज़ें अपने परिवार से ही सीख लेता था। लेकिन जॉइंट फैमिलीज टूटने की वजह से और एकल परिवार आने की वजह से जब माँ बाप आए तो माँ बाप के पास अपने उस बच्चे की एजुकेशन और अपने शहर में रहने के खर्चों को निकालने के लिए उनको नौकरी करनी पड़ी। और जब नौकरी दोनों माँ बाप कर रहे हैं तो उसके बाद में उसके पास समय नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए। तो माँ बाप क्या करते हैं, अपने वो समय देते हैं जिसको क्वालिटी टाइम बोलते हैं। अब माँ बाप, आज का जो पेरेंट है वो क्वालिटी टाइम किसको बोलता है? अपने बच्चे को मूवी दिखाने ले गया, अपने बच्चे को किसी पिज़्ज़ा के हट पे ले गया, उसको बर्गर वगैरह खिलाने ले गया, उसको मार्केट घुमाने ले गया, वो उसको क्वालिटी टाइम बोल रहा है। जबकि क्वालिटी टाइम एक्चुअल होता है जब हम मिलकर के सारी फैमिली एक सेलिब्रेट करें किसी भी इवेंट को, किसी भी छोटी चीज़ को, छोटी हो बड़ी हो, उसके साथ एक्टिविटीज़ में शामिल हो। ये चीज़ें कहीं मिसिंग है। तो बच्चा कभी भी आपकी बात सुनकर मोटिवेट नहीं होता है कोई भी काम करने के लिए, बच्चा आपको देखकर मोटिवेट होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे, जिनको परवरिश के उस एंगल पर हम वहाँ चर्चा करेंगे सेमिनार के अंदर। आप पहुँचिएगा और जुड़ने के लिए आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 783-783-5383
783 783 5383। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप इस सेमिनार के लिए अपनी सीट बुकिंग का या वहां पहुंचने के लिए कोई भी समस्या, किसी तरह की दिक्कत है तो आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और सर, आप कह रहे हैं कि जो सिंगल फैमिलीज हो चुके हैं आजकल, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा सर आपके अकॉर्डिंग? देखिए, आप सिंगल फैमिली में रह रहे हो या ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, बच्चे की परवरिश एक सामूहिक विषय है, ये समाज का विषय है। बच्चा किसी का व्यक्तिगत नहीं होता। अगर सही तरीके से जाना जाए तो मैं अगर अपने बच्चे की बात कहूं तो मैं बच्चे को इस दुनिया में और इस जीवन में लाने का साधन जरूर हूं, लेकिन वो बच्चा मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। असल में मुझे उसकी परवरिश करके उसे समाज में छोड़ना है कि कल को बड़ा होकर के समाज के उपयोगी काम करे। तो एक्चुअली क्या तरीका है कि बच्चे की परवरिश में समाज एक्टिव पार्टिसिपेशन करे और उसके बाद बच्चे को समाज के लिए तैयार करे। तो सही तरीका यह है कि चाहे आप एकल फैमिली में रहते हो, चाहे आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हो, आपका समाज का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जो एक हमारे पुरखों ने एक रूल बना रखा था, एक धारा प्रवाह, एक उनका नियम था कि बच्चे सबके साझले होते हैं, उस साझा विरासत को संभाल करके सारा समाज मिलकर काम करे। इसीलिए बच्चों के पढ़ाने के लिए सामुदायिक स्कूल बनाए गए थे, सरकारी स्कूल नहीं थे। लोगों ने अपनी ज़मीन डोनेट की, लोगों ने अपने कमरे अपनी जेब से बनवाए और गांव में स्कूल बने, जिससे गांव के जमींदार का, सबसे बड़े जमींदार का बच्चा और सबसे गरीब आदमी का बच्चा भी एक ही जगह पर पढ़ता था। और इस तरीके से उन बच्चों को ये कहा जाता था कि बच्चे तो सबके होते हैं, तो छोटा बच्चा किसी का भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो पूरा समाज उसको ठीक करने के लिए काम करता था। आज ये चीज़ मिसिंग है और माँ बाप केवल अपने बच्चों पर जोर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो वो उसकी परवरिश ठीक से कर पा रहे हैं और ना ही समाज के किसी अंग को इस पर बात करने की इजाज़त है, ना ही उनके पास समय है। तो ये समय दोबारा निकालना शुरू करें, वो तरीका खोज करें, बैठ करके चर्चा करें कि आप इस समाज के इस अंग पर हैं, इस जगह पर आप पहुंच चुके हैं कि अब आपको बैठकर चर्चा करके वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जहां समाज की सामुदायिक भागीदारी से ये तय हो सके कि बच्चे की परवरिश कैसी हो, उसकी शिक्षा कैसी हो और उसको समाज में स्थापित कैसे किया जाए।